आपको यह दिखाने के लिए आज हम विशेष कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जल जंगल ज़मीन कितना मायने रखता है। मायने रखता है जितना कि यहाँ के प्रयाग, काशी और हरिद्वार हो, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों ने कभी प्रयाग, हरिद्वार, काशी नहीं गया। उन्होंने अपने पूर्वजों की अस्थि वहाँ पे विसर्जित करने का ये नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा क्योंकि यहाँ की माटी ही उनके लिए प्रयाग, काशी और गंगा है। यहाँ की माटी ही उनका धरोहर है, अस्मिता है। फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हमारा इतिहास है, क्या कुछ धरोहर है और ऐसे स्थलों, ऐसे जगहों पर आने से क्या कुछ चिंतन मनन करने को मिलता है। चारों तरफ आपको झाड़ दिख रहा होगा, यानी आप समझ चुके होंगे इस वक्त हम मौजूद है झारखंड में। तो चलिए आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की नदियाँ, यहाँ के धरोहर। आदिवासियों ने झारखंड को संवारा, यही कारण है कि यहाँ पर आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, यहाँ की अपनी सुरक्षा के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़े हैं यहाँ के आदिवासी। यहाँ के अस्तित्व के लिए संघर्ष किए हैं, यहाँ की भाषा के लिए संघर्ष किए हैं, अपने यहाँ के जल जंगल जमीन और विरासत को बचाने के लिए संघर्ष किए हैं। कारण है कि यहाँ पर एक कानून बनाया गया है, CNT-SPD कानून बनाया गया है, ताकि यहाँ के और अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, 5 अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। फिलहाल झारखंड में करीब 13 जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। फिलहाल 6ठी अनुसूची मिजोरम, नागालैंड जैसे क्षेत्रों में पड़ता है। वहाँ पर आपको बताते चले, एक वहाँ पर जब आप वहाँ जाते हैं मिजोरम, नागालैंड में और शायद असम में भी, वहाँ पे एक इनर लाइन परमिट है। यानी वहाँ पे जब आप जाते हैं, जब आप ऐसे क्षेत्रों में घूमते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता है। यानी एक परमिट होता है जिसमें आपको बताना होता है आप किस पर्पस से इस ऐसे क्षेत्रों में घूम रहे हैं। यानी आप यहाँ पर या बसने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, कि आप यहाँ पर कि पर्यटन के क्षेत्र को देखने के लिए आ रहे हैं। इस तरीके से एक पैमाना होता है अनुसूचित क्षेत्र में घुसने का। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में इनर लाइन परमिट तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे CNT जैसे कानूनों को माना नहीं जा रहा है, या अनुसूचित क्षेत्रों को जैसे कानून को माना नहीं जा रहा है। और कभी आपने नहीं सुना होगा कि राज्यपाल भी इसको हस्तक्षेप कर रहा है, कि राज्यपाल भी कभी संवेदनशील रहा है। भले ही यहाँ पे TSC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पे बना हुआ है और TSC कोई भी एडवाइस लेती है, लेकिन कभी यहाँ के आदिवासियों को उनके भावनाओं को समझने का कोशिश नहीं किया। यहाँ की सरकारों ने समझने का कोशिश नहीं किया। संविधान में कहीं भी रहने और बचने का अधिकार है लोगों को, लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि किसी के परंपरा संस्कृति पर हस्तक्षेप करके आप वहाँ पे बसें, किसी का अतिक्रमण करके बसें। ऐसा कोई भी किसी को अधिकार नहीं देता है। जोहार और मन के स्वागत है मेरे चैनल ट्राइबल न्यूज 1 में। हम है कि अक्षय भोक्ता। हम एखन मौजूद आहे झारखंड की राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में। फिलहाल इस वक्त मौजूद है यहाँ पर और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की सुंदरता, यहाँ के धरोहर, यहाँ की विरासत के बारे में जिक्र करने वाले हैं। फिलहाल जिस तरीके से झारखंड में, जिस तरीके से जंगल, पहाड़, पर्वत में जिस तरीके से पेड़ पौधे सीधे होते हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग भी हैं बिल्कुल पेड़ की, जंगलों के पेड़ की तरह। यहाँ के आदिवासी बिल्कुल सीधे साधे और सादगीपन और सरल जीवन जीते हैं। यही कारण है कि आज भी उनमें सच्चाई को लेकर एक जुड़ाव होता है। उनका नेचर रहा है कि हमेशा सरल सादगीपन उनका ही श्रृंगार है। फिलहाल अभी भी कई यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी मिलते हैं, यहाँ के चीज़ें मिलती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ का धरोहर भी है। जंगलों से सटे गाँव में अगर आप जाएंगे तो अभी भी खपरेनुमा घरों में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संपन्न लोग होते हैं, उनकी अपनी परंपरा और संस्कृति है, वही उनका धन है। अपनी हर चीज़ को संजो के रखे। यही कारण है कि जब ब्रिटिश काल का जब आगमन हुआ 1765 ईस्वी में, उस समय से समुदाय ने संघर्ष किया है, लड़ा है अपने परंपरा को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपने पर्वों को बचाने के लिए, हर चीज़ों के लिए। लेकिन अभी वर्तमान पीढ़ी देखा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के जो युवा हैं वो अपनी परंपरा, संस्कृति, अपना धरोहर को नहीं जान रहे हैं, अपने पर्वों को नहीं जान रहे, अपने धर्म को नहीं जान रहे। यही कारण है कि तमाम जो सरना मसना जाहिर थान है वो सुना सुना रह जा रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार आदिवासियों की अस्मिता पर हमला हो रहा है, आदिवासियों के सरना मसना जाहिर थान पर अतिक्रमण हो रहा है। अगर आप देखते होंगे न्यूज़ों के माध्यम से कि अपने परंपरा, अपने धरोहर को बचाते हुए आदिवासी समुदाय दिखते हैं। खासतौर पर जैसे जैसे महानगर बनता जा रहा है वैसे वैसे
आदिवासियों का हस्तक्षेप बाहरी लोगों से हो रहा है। बाहरी लोगों से वे भिड़ रहे हैं, अपने जमीन बचाते हुए दिखते हैं या फिर अपने धरोहर को बचाने के लिए दिखते हैं, क्योंकि इतिहास से यहाँ के आदिवासियों के धरोहर, परंपरा, संस्कृति बची रहे, इसके लिए यहाँ के आदिवासियों ने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी है। चाहे वो कोल विद्रोह हो, तमाड़ विद्रोह हो, चुआड़ विद्रोह हो, या फिर मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कई ऐसे विद्रोह हैं जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों ने नेतृत्व करते हुए लड़ा है। उस समय वे कौन दोस्त कौन दुश्मन इसको बड़ी भली भांति से समझते थे। यही कारण है कि संथाल विद्रोह एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अभी वर्तमान में लगातार कहीं न कहीं जमीन छीनी जा रही है, उनकी अस्मिता छीनी जा रही है, लेकिन अभी कौन दोस्त कौन दुश्मन पहचान नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि तमाम आप संबंधों में बातें करते हुए आप सुनते होंगे, देखते हुए, बोलते हुए दिखते होंगे, जो अगुवा है, नेतृत्व करता है, वे बार बार आदिवासियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अपने धरोहर को बचाने की कोशिश करें। फिलहाल जिस वक्त हम मौजूद हैं, आपको यह दिखाने के लिए आज हम विशेष कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन कितना मायने रखता है। इतना मायने रखता है जितना कि यहाँ के प्रयाग, काशी और हरिद्वार हो, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों ने कभी प्रयाग, हरिद्वार, काशी नहीं गया। उन्होंने अपने पूर्वजों की अस्थि वहाँ पे विसर्जित करने का ये नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा क्योंकि यहाँ की माटी ही उनके लिए प्रयाग, काशी और गंगा है। यहाँ की माटी ही उनका धरोहर है, अस्मिता है। और इसलिए देखते हुए जो अंग्रेज, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी इस बात को माना कि वास्तव में यहाँ के आदिवासी अपने ज़मीन को ही अपना धर्म मानते हैं, अपनी ज़मीन को अपना पहचान मानते हैं। यही कारण है कि वे अपने पूर्वजों की अस्थि अपने ही ज़मीन पर दफनाना पसंद किए, कहीं ना कहीं अपनी अस्थियां को विसर्जित करना पसंद किए। यही कारण है कि तमाम, अगर आप ग्रामीण खूंटी जैसे क्षेत्रों में जाएंगे, तोरपा जैसे क्षेत्रों में जाएंगे, या झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जहां आदिवासी निवास करते हैं, वहां पर उनके अस्थियां को आपने देखे होंगे कि मिट्टी में वहाँ पर पत्थलगड़ी के माध्यम से हो, या फिर पहनई भुइयरी जैसे एक नाम दर्ज कर दिया गया जमीन को, ताकि वो जमीन सुरक्षित हो, उनका धरोहर सुरक्षित हो। लेकिन इस तरीके से उनके अस्मिता पर बड़े बड़े भवन बन रहे, उनके पहनई भुइयरी, डाली कतारी, कई ऐसे जमीन हैं। कायमी भी आप कह सकते हैं, कायमी जमीन में भी कई नेचर हैं, लेकिन लोगों को, खास तौर पे सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि सरकारें लगातार इस जमीनों पर भी संशोधन करती है। बेलगान जमीन पर, आपको बता दे चले, बेलगान जमीनों को भी बचाने के लिए यहाँ के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। आखिर खतियान में क्यों बेलगान लिखा गया? बेलगान क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया क्योंकि बहुत सारे आदिवासी जो इस देश के मूल मालिक हैं, ही इज़ द रियल ओनर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है। इसलिए कई खतियान में बेलगान लिखा हुआ है, यानी सरकार को वो टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो जो ज़मीनें जो होती है, जिस समय जंगल, इसी तरह जंगल थे, जंगलों को साफ करके उसी में बसा उन लोगों ने, और बहुत ही मेहनत से माटी काट करके खेत बनाया, खलियान बनाया। यही कारण है कि उसको खतियान में उसको दर्ज भी कर दिया गया बेलगान। लेकिन वर्तमान सरकार ने, कई सरकारों ने उसमें लगान लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल अगर बेलगान है तो बेलगान का अलग अलग परिभाषित करके उस जो मूल नेचर है उसको बदलने का प्रयास किया। तो इस तरीके से यहाँ के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, और आज आपको विशेष दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस जगह है यहाँ पर, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की परंपरा देखने लायक बनती है। फिलहाल जिस जगह है, एक और है पहाड़, पर्वत, और बिल्कुल बीचों बीच एक नदी गुजरती है। उस नदी को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज एक छुट्टी के मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के झारखंड के इतनी सुंदरता है कि जब यहाँ पर केवल जंगल ही जंगल थे, तब यहाँ के जितने भी झरना हो, चाहे हुंडरू हो, जोना हो, दसम हो, हिरनी हो, तिरुपल हो, तमाम जगह केवल झरनों की आवाज़ से चहचहाट हो रही थी, झरनों की आवाज़ गूंजती थी। लेकिन अभी लोगों की आवाज़ गूंजती है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं यहाँ की सुंदरता को देख करके यहाँ से बाहर से लोग यहाँ पर बसना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति बची रहे, इसके लिए यहाँ के पूर्वजों ने, यहाँ के माटी में जन्म लेने वाले कई क्रांतिकारियों ने इस जमीन को सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। चाहे वो CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हो, या फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम हो, और भी छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भी बनाया गया। यानी तमाम जो
कानूने हैं यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए बनाया गया है, और कहीं ना कहीं यहाँ के पूर्वजों ने बलिदान देकर बनाया है। क्यों बनाया है तो आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही सुंदरता को, ऐसे ही प्राकृतिक विरासत बची रहे, यहाँ के आदिवासियों के बीच हस्तक्षेप न हो बाहरी लोगों का, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। लेकिन लगातार कानूनों को कमज़ोर करके यहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट, लगातार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। यही कारण है कि यहाँ पर एक कानून बनाया गया है, CNT-SPD कानून बनाया गया है, ताकि यहाँ के और अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, 5 ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। फिलहाल झारखंड में करीब 13 जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। फिलहाल 6ठी अनुसूची मिजोरम, नागालैंड जैसे क्षेत्रों में पड़ता है। वहाँ पर आपको बताते चले, एक वहाँ पर जब आप वहाँ जाते हैं मिजोरम, नागालैंड में, और शायद असम में भी, वहाँ पे एक इनर लाइन परमिट है, यानी वहाँ पे जब आप जाते हैं, जब आप ऐसे क्षेत्रों में घूमते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता है। यानी एक परमिट होता है जिसमें आपको बताना होता है आप किस पर्पज से इस ऐसे क्षेत्रों में घूम रहे हैं। यानी आप यहाँ पर या बसने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, कि आप यहाँ पर कि पर्यटन के क्षेत्र को देखने के लिए आ रहे हैं। इस तरीके से एक पैमाना होता है अनुसूचित क्षेत्र में घुसने का। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में इनर लाइन परमिट तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे CNT जैसे कानूनों को माना नहीं जा रहा है, या अनुसूचित क्षेत्रों को जैसे कानून को माना नहीं जा रहा है। और कभी आपने नहीं सुना होगा कि राज्यपाल भी इसको हस्तक्षेप कर रहा है, कि राज्यपाल भी कभी संवेदनशील रहा है। भले ही यहाँ पे TSC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पे बना हुआ है, और TSC कोई भी एडवाइस लेती है, लेकिन कभी यहाँ के आदिवासियों को उनके भावनाओं को समझने का कोशिश नहीं किया। यहाँ की सरकारों ने समझने का कोशिश नहीं किया। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पत्थलगड़ी उदाहरण है। जब पत्थलगड़ी आंदोलन शुरू हुआ, तब वहाँ के भोले भाले आदिवासियों के ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही जमीनों के लिए, ऐसे ही धरोहर को बचाने के लिए पत्थलगड़ी करके सीमांकन करना चाह रहे थे। फिलहाल वहाँ पर कई ऐसे आंदोलन की दिशा भटक गई, और वहाँ पर एक डाइवर्ट करके वहाँ पर FIR कर दिया गया। करीब कई हजार आदिवासियों के ऊपर FIR किया गया। इस तरीके से कहने का तात्पर्य है कि लगातार कहीं न कहीं आदिवासी ऐसे ही प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल कानून बनाया गया है। कानून बनाया गया इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ की ऐसी परंपरा, ऐसी धरोहर बची रहे, क्योंकि प्रकृति नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवन भी नहीं रहेगा। ये आप हम लोग साफ जानते हैं, क्योंकि कितना भी बना ले, लेकिन अगर आप मूल चीज़ें जो है, इस जल, जंगल, ज़मीन और यहाँ के, क्योंकि सबको शुद्ध हवा चाहिए, सबको शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध रहने का आवास चाहिए, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं कॉरपोरेट होने के कारण अभी लगातार चीज़ें धूमिल होती जा रही है। अभी यहाँ पर उद्योग बस जाएगा तो आप जान जाएंगे कि क्या होगी। अभी फ़िलहाल पानी इतना साफ स्वच्छ है कि निर्मल है कि आप पी भी सकते हैं। फिलहाल बहुत ही पानी में बिल्कुल फिल्टर की तरह है पानी। क्योंकि एक समय था कि पूर्वजों ने यहाँ पर पानी पिया था, पानी पी करके जिंदा रहते थे, और कहीं ना कहीं 120 साल जीते थे। लेकिन वर्तमान में आप जानते होंगे यहाँ पर 120 साल क्या, अभी 60 साल जी नहीं पा रहे हैं। 60 साल में कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई शुगर से, कोई BP से, कोई हार्ट की बीमारी से, तमाम बीमारियों से जूझ रहा है। इसलिए जूझ रहा है क्योंकि हम जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे आयु घट रही है। पहले के लोग सुबह सुबह मड़ुआ, गोंदली जैसे उपजाते थे, छोटा नागपुर के लोग, लेकिन अभी उपजा नहीं पा रहे हैं। और नहीं, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें, सरकार आदिवासियों के, हमने पहले भी कहा, भावनाओं को समझ नहीं पाए, उनके आवश्यकताओं को समझ नहीं पाई। यही कारण है कि उनको योगदान नहीं दे पाई। उस समय ऐसे ही नदी नाला झरना का पानी पी करके सरवाइव करते थे और कई साल बचते थे, लेकिन अभी उनकी आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हमारा इतिहास है, क्या कुछ धरोहर है, और ऐसे स्थलों, ऐसे जगहों पर आने से क्या कुछ चिंतन मनन करने को मिलता है। क्योंकि खासतौर पे झारखंड की यहाँ की परंपरा, संस्कृति को कोई समझने का कोशिश नहीं किया, कोई जानने का कोशिश नहीं किया। खासतौर पे भी वर्तमान पीढ़ी इसको जानने का कोशिश नहीं कर रहा है, इसको लिखने का काम नहीं कर रहा, इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। तो ज़रूर अगर आपको जानकारी पसंद लगा तो आप शेयर भी करेंगे, क्योंकि शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो, यहाँ के धरोहर के बारे में जानकारी हो, यहाँ के आखिर इतिहास के बारे में जानकारी हो, तभी यहाँ के परंपरा, संस्कृति और यहाँ का धरोहर
जिंदा रहेगा, बचा रहेगा। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर एक नदी में। फिलहाल आपको इस जगह का लोकेशन आपको नहीं बताने वाले हैं, इसलिए नहीं बताने वाले हैं क्योंकि फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कई वैसे चीज़ें हैं जो झारखंड में, क्योंकि लगातार वैसे जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर प्राकृतिक जल जंगल जमीन संपदा से संपन्न है। वैसी जगह पर लगातार, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करा नहीं पा रही है, हस्तक्षेप आदिवासियों का हस्तक्षेप बाहरी लोगों से मैंने लगातार हो रहा है, जिस कारण आप देखते होंगे जंगली जीव जंतुओं का हस्तक्षेप लोगों से होता है, चाहे वो हाथी हो, बाघ हो, भालू हो, या फिर तमाम जीव जंतुओं से हस्तक्षेप बाहरी लोगों का हो रहा है, या फिर जो जंगलों में बसना चाह रहे हैं, अवैध तरीके से बसना चाह रहे हैं, वैसे लोगों से हस्तक्षेप कर हो रहा है। यही कारण है कि तमाम वैसी जगह को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, और वैसी कई ऐसे जगह को इसी तरह एक क्या कहते हैं, एक गुप्त रखने की आवश्यकता है, ताकि वैसा चीज़ें, वैसा धरोहर बची रहे, ताकि यहाँ की, नहीं तो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ के जो निवासरत जो लोग रहते हैं, यहाँ के गांव के लोग रहते हैं, उनमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। क्योंकि और एक बात का हम जिक्र करने वाले हैं, जरूर आपको जाननी चाहिए। झारखंड एक संविधान में कहीं भी रहने और बचने का अधिकार है लोगों को, लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि किसी के परंपरा संस्कृति पर हस्तक्षेप करके आप वहाँ पे बसें, किसी का अतिक्रमण करके बसें, ऐसा कोई भी किसी को अधिकार नहीं देता है। फिलहाल ये कई सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, और हम लोग बिल्कुल संविधान के दायरे में चलना चाहिए, और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, उनके परंपरा संस्कृति को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, और उनकी जो विरासत है, उनकी जो धरोहर है, उनको जीवंत रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।